अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग? आई होप मैच की थकावट दूर हो गई सबकी। क्या मैच था, है ना? बहरहाल मार्केट्स पे बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात मैच के ऊपर। पाकिस्तान ने मैच शुरू किया, अच्छा खेला, लगा स्कोर 200 तक ले जाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने वो किया जो पाकिस्तान करता है। उसके बाद इंडियन टीम आई, अगेन बहुत अच्छा खेला, लगा कि हम मैच जीत जाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने वो किया जो पाकिस्तान करता है। हम लोग हारिस रऊफ को सब बुरा भला कह रहे हैं, सब गालियां दे रहे हैं। वाकई मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था, मैं खुद चीख रहा था कि ये किसको ले आए हैं बॉलिंग कराने के लिए, ये कोई इंतहाई निकम्मा आदमी है, इससे थर्ड क्लास बॉलर नहीं मैंने आज तक देखा। हालांकि मुझे क्रिकेट खेले हुए 20 साल हो गए और क्रिकेट मैचेस देखे हुए कोई मेरे ख्याल है 10 साल हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ आपकी बैटिंग ने क्या किया? आपकी बैटिंग आपको 15-20 रन और दे देती तो बात खत्म थी। एक स्टेज थी आप 200 क्रॉस कर सकते थे। मैं इस पे सिर्फ एक बात करूंगा कि हमें इस क्रिकेट मैच के बाद मिन हैसुल कौम, एक कौम के तौर पे, एक कौम की हैसियत से ये सोचना चाहिए कि हम सब की क्या जिम्मेदारी है। हम हमेशा एक आदमी को मुर्द इल्जाम ठहरा के बाकी सब बरीज जमा हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारी सब बुराइयों की जड़ जो है वो सियासतदान है, फिर हम कहते हैं सब बुराइयों की जड़ अदलिया है, फिर हम कहते हैं सब बुराइयों की जड़ फौज है, फिर हम कहते हैं सब बुराइयों की जड़ ब्यूरोक्रेसी है। ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, ठीक है। आप कभी ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर दें, कभी आप फौज को ब्लेम कर दें, कभी कुछ कर दें, लेकिन मैं सबको ये कहूंगा कि अपने दामन में झांकें। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, इनफरादी तौर पे भी और कलेक्टिवली भी, एक कौम के तौर पे भी। हम एक आदमी पे इल्जाम डाल के बाकी सब अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। हम सबको देखना है कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, कौन कहाँ गलत है। कल एक बैट्समैन अच्छा और कर जाता, बाकी सारी टीम में से एक बैट्समैन जो है वो फरहान की तरह बैटिंग कर जाता जो साहिबजादा फरहान ने की, स्कोर बन जाता। कल एक बॉलर जो है वो और अपना रोल प्ले करता, हारिस रऊफ जिसकी बात, जिसपे हम जिसको हम सब गालियां दे रहे हैं, वो एक कर जाता अपना काम, हम मैच जीत जाते। एक आदमी जो है ना, सिर्फ एक आदमी एट टाइम्स आपकी किस्मत बदल देता है। आपका मुल्क एक आदमी ने बनाया था, आपकी कौम अब भी उस एक कैदी नंबर 804 के पीछे है। क्यों? एक आदमी कभी कभार जो है वो सारी कौम की तकदीर बदल देता है। हम सबको इनफरादी तौर पर अपनी चीज, अपने ऊपर गौर करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। चलें, मार्केट मार्केट बड़ी खुश है। बड़ा मार्केट को जनाब लग रहा है कि एक और रेट कट आ रहा है, इसलिए रात से जब से मार्केट्स खुली हैं मैंने कहा था ये अच्छा वीक होगा मार्केट्स के लिए, मार्केट्स ग्रो करेंगी, और वो कर रही हैं। मेरे सामने मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल आसमान पे चढ़ी हुई हैं, और आज फर्दर ग्रोथ होगी। S&P 500, डाउ, नैस्डैक, गोल्ड सब क्लाइम किए हैं। बिटकॉइन भी इसी तरह। ऑयल और US डॉलर थोड़े से नीचे आए हैं, उसकी वजह उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन ऑन द होल मार्केट्स पे आज लॉन्ग पोजीशन रखें अपनी, और आप ग्रो करेंगे, आपको फर्दर उसमें बेनिफिट होगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसी तरह और उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर, और इसी तरह बिटकॉइन पे। ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं बिकॉज इराक की एक पाइपलाइन जो है वो रीओपन हुई है, ओपेक ने ऑयल का कोटा बढ़ाया है सप्लाई का, तो उससे ऑयल प्राइसेस ने थोड़ा सा वक्ती तौर पे कम होना था, वो हुआ है। लेकिन वो भी क्लाइम कर जाएगा जो ही कोई जियोपॉलिटिकल इशू बनेगा। और साथ ही US डॉलर हिट ले रहा है बिकॉज यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है, बिकॉज US गवर्नमेंट शटडाउन का एक डर है थोड़ा सा कि वो आ रहा है, उसके वजह से US डॉलर हमेशा वीकन होता है। लेकिन वो आज की बात है, कल शाम तक इन्होंने रिजॉल्व करना है। हर 3-4 महीने बाद ये होता है, कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की आपस में ऊंच नीच होती है। वो कहते हैं हमने पैसे नहीं देने, वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट शटडाउन कर देनी है, और उसकी वजह से US डॉलर 2-4 दिन के लिए वीकन होता है, फिर ठीक हो जाता है। वो आज हो जाएगा, उसका ज्यादा ये जो वीकनेस है US डॉलर की वो आज रहेगी या बढ़िया कल तक रहेगी, कल ठीक हो जाएगी। इस वीक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जॉब्स डेटा है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है वो फिगर्स आ रही हैं। वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो फेडरल रिजर्व के मैंडेट का दूसरा हिस्सा है। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन अगर कम होगी तो ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट पे ज्यादा फोकस करेगा, और मेरे ख्याल में जॉब क्रिएशन कम हुई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, और उसकी वजह से फेड को अक्टूबर में एक और रेट कट की तरफ जाना पड़ेगा, और मार्केट्स भी यही कह रही हैं।
ये हमारी प्रोडिक्शन है कि मार्केट्स इस हफ्ते क्लाइंब करती रहेंगी, मार्केट्स पॉजिटिव मूड में रहेंगी। जॉब डेटा जो है वो डिस्करेजिंग होगा, सॉफ्टर होगा। बैड न्यूज इज गुड न्यूज सिनेरियो कि हर बुरी खबर जो इकोनॉमी के लिए बुरी है वो मार्केट के लिए अच्छी है। मार्केट उस तरह से चलेगी और इस तरह से फर्दर ग्रोथ होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको हम साथ साथ इन्फॉर्म रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और क्रिकेट मैच के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, एक गेम है, हो जाता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।